आज मैं पहुंच हाँ, गया ले ले सागर तथागत मोटे। घाट। वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों की तरह यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वातावरण शांत था। गंगा की लहरों की आवाज़ और दूर से आती घाटियों की ध्वनि मन को एक अलग ही शांति दे रही थी। मैं इस घाट की सीढ़ियों पर बैठा गया और सामने बहती गंगा को देखने लगा। तभी मन में एक सवाल आया, आखिर इस घाट का नाम तथागत 56। घाट क्यों रखा गया? तथागत घाट गौतम बुद्ध का एक प्रसिद्ध नाम है और इस घाट का संबंध उसी महान बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है। यहीं से कुछ दूर पर सारनाथ है। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ पहुँचे थे। वहीं इन्होंने पहली बार अपने शिष्य को धर्म का उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं इस गंगा किनारे बैठकर इन बातों को सोच ही रहा था कि मेरी नज़र बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ी। शांत चेहरा, बंद आंखें और ध्यान की मुद्रा। उसे देखकर एक ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रतिमा कुछ कह रही हो। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। मैंने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल जेब में रख दिया। न कोई वीडियो, न कोई फोटो, बस सामने गंगा और मन में शांति। तभी समय आया कि शायद इस घटना की असली खूबसूरती में नहीं बल्कि इसके वातावरण में है। वाराणसी को लोग अक्सर मंदिरों और आरती और प्रसिद्ध घाटों के लिए जानते हैं, लेकिन तथागत घाट हमें वाराणसी का एक दूसरा रूप दिखाता है। शांति, ध्यान और बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ रूप। गंगा धीरे धीरे बह रही थी। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ चुका था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर घाट को देखा। मन ही मन सोचा, हजारों सालों से इस धरती ने कितने लोगों को आते जाते देखा। कितने लोगों ने यहाँ बैठकर अपने जीवन के सवालों के जवाब खोजे होंगे। और शायद यही वाराणसी की सबसे बड़ी खासियत है। यह शहर सिर्फ आपको घूमने के लिए जगह नहीं देता, यहाँ आपको रुकने और सोचने और खुद को समझने के मौका देता है। तथागत घाट से लौटते समय मेरे मन में बस एक बात थी। गंगा बहती रही, समय बदलता रहा, लेकिन शांति की तलाश इंसान की हमेशा एक जैसी रहती है। और शायद इसी वजह से तथागत घाट आज भी वाराणसी के शांत और अर्थपूर्ण स्थानों में से अपनी एक अलग पहचान रखता है।